सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं जो हमने चैप्टर को कवर किया था वन शॉट में, उसके बेस जितने भी क्वेश्चन जो हमारे नीट में पूछे जाते हैं, जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो कैसे पूछे जाते हैं। मतलब कि जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव होते हैं, कुछ सब्जेक्टिव होते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग की। मतलब कि जो क्वेश्चन मतलब पूछे जाते हैं थोड़ा घुमा फिरा कर, उसके अकॉर्डिंग हम आज कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर हम नीट का एग्जाम देते हैं या फिर किसी एग्जाम को भी क्रैक करते हैं बायोलॉजी से लेकर, तो उसमें मतलब कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो टर्म से थोड़ा हट कर होती है। उसके लिए आपको पहले कॉन्सेप्ट और फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना पड़ता है। क्योंकि अगर आपको चैप्टर पूरा आता है उसके बाद आपने क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं किया तो इससे आपका कुछ नहीं हो पाएगा। बिकॉज क्वेश्चन जो है उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन से और चैप्टर के कॉन्सेप्ट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं, लेकिन अगर आपने चैप्टर को ऐसे रीड किया उसके बाद आप क्वेश्चंस करोगे तो उतनी आसानी से सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करते हुए चलना है। तो आज हम इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं जो कि हमारे नूतन की बुक में दिया गया है। सो आई होप कि आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे। अगर आपको वीडियो में कोई भी मतलब डाउट है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं और आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके थोड़े अलग क्वेश्चन और थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या, देखिए सबसे पहले तो हम चैप्टर के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को हम लोगों ने चूज किया। मतलब चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, चैप्टर जैसे जैसे अपने टॉपिक को चेंज कर रहा है, वैसे हमारे क्वेश्चन भी उसी के अकॉर्डिंग है। तो देखिए, द टर्म बायोलॉजी वॉज क्वाइंड बाई, मतलब इसके लिए सिर्फ एक साइंटिस्ट ने ही बायोलॉजी को क्वाइंड नहीं किया था, प्रपोज नहीं किया था। उसके लिए दो साइंटिस्ट थे। पहले थे हमारे लैमर्क और दूसरे थे हमारे ट्रिवेनस। मतलब ये दो सर थे जिन्होंने क्या किया था, बायोलॉजी टर्म को क्वाइंड किया था। एक टाइम था, मतलब इन्होंने बायोलॉजी टर्म को क्वाइंड किया था। दो साइंटिस्ट ने जिनका नेम है लैमर्क और ट्रिवेनस, मतलब ये दो साइंटिस्ट थे। और देखिए बायोलॉजी क्या होती है आपको पता है। इन्होंने ये भी बताया था कि बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ। मतलब जो वर्ड बायो है इसका सेल्फ मतलब ही क्या होता है, लाइफ। और जो हमारी लोगो होती है उसका मतलब आपको पता है, लोगोलॉजी का मतलब ही होता है स्टडी। द टर्म बायोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ लाइफ, जिसमें जान है, जिसकी हम स्टडी करते हैं उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। ऐसा हमारे दो साइंटिस्ट जिनको हम कहते हैं लैमर्क और ट्रिवेनस, इन्होंने प्रपोज करते वक्त या क्वाइंड करते वक्त ऐसा बताया था बायोलॉजी के बारे में। अब दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, स्टडी ऑफ अ मैन एंड मैनकाइंड। देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। स्टडी ऑफ मैन एंड मैनकाइंड, ऐसा कुछ स्टडी ऑफ मैन, ऐसे कुछ क्वेश्चन हमें जेनेटिक्स याद आता है, लेकिन यहाँ पर जेनेटिक्स का कोई रोल नहीं है। यहाँ पर बेसिकली स्टडी ऑफ मैन और मैनकाइंड की जो हम स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ मैन एंड मैनकाइंड इज नोन एज एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी। फिर तीसरा क्वेश्चन है, प्रमोट सिमिलरिटी अमंग द लिविंग बींग्स। मतलब जो लिविंग थिंग्स में जो मतलब सिमिलरिटी, जो मतलब कि जो लिविंग थिंग्स में ऐसी कौन सी सिमिलरिटी है जो कि प्रमोट होती है। तो ये इसका आंसर होता है, मतलब काफी आंसर्स हो, लेकिन जो हम लोग का इसका करेक्ट आंसर है वो है इनहेरिटेंस फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर। जो कॉमन एंसेस्टर से इनहेरिटेंस होता है वो जो है क्या करता है, हमारी सिमिलरिटी मतलब लिविंग थिंग्स के अमंग जो सिमिलरिटीज होती है उसको प्रमोट करता रहता है। कब प्रमोट करता है, इनहेरिटेंस फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर। समझ में आया। अब फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, कैरेक्टर्स फॉर द रिक्वायर्ड ऑर्गेनिज्म। मतलब कि आपको एमसीक्यू में दे सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में दे सकते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव किसी भी टाइप में दे तो आपको बताना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या, कैरेक्टर्स फॉर रिक्वायर्ड ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कौन सा कैरेक्टर्स रिक्वायर्ड होता है। देखिए, रिप्रोड्यूस एट इंडिविजुअल टाइम, मतलब रिप्रोड्यूस तो हर टाइम नहीं कर सकता, ग्रोथ वो हर टाइम तो नहीं कर सकता, एक टाइम पर हाँ ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, हर टाइम ग्रोथ हो ऐसा नहीं हो सकता, हर टाइम कोई चीज मतलब रिप्रोड्यूस करे ऐसा भी नहीं हो सकता। लेकिन लिविंग थिंग्स के मैंने आपको 5 कैरेक्टर बताए थे, बस 2 कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो कि 3 कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि 24 घंटा हुआ ही करते हैं। पहला हुआ रिस्पॉन्स, दूसरा हुआ मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्स, मेटाबॉलिज्म, और तीसरा हम लोग का हुआ ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइज
किसी चीज को बढ़ावा देना, ये हुआ करता है बॉडी में। मेटाबॉलिज्म, जो हमारे एक सेल्स के अंदर जो थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस होती है, केमिकल रिएक्शंस, मतलब एक सिंगल सेल के इनसाइड पे जो थाउजेंड्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ये तो 24 घंटा हुआ करती है, क्योंकि कितनी सारी सेल्स हैं, एक सेल के बाद दूसरे सेल में स्टार्ट होगा, इसे ही तो कहते हैं मेटाबॉलिज्म में 24 घंटा हुआ करता है। रिस्पॉन्स आपको किसी भी टाइम अगर कोई भी मतलब मार दे और कुछ भी करे तो रिस्पॉन्स तुरंत कर दोगे, तो इसका मतलब ये भी हुआ करता है, कभी भी हो सकता है और होता रहता है कॉन्टिन्यूटी के साथ। उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ, ऐसा कौन सा लिविंग फेनोमेनन है जो कि वायरस में एब्सेंट होता है? वायरस में कौन सा लिविंग फेनोमेनन है जो कि एब्सेंट होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? एनर्जी का प्रोडक्शन। समझ में आया? उसके बाद ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ कॉन्स्टिट्यूट, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ में कॉन्स्टिट्यूट मतलब रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? मतलब अराउंड बायोस्फीयर। समझ में आया? उसके बाद इसका करेक्ट आंसर क्या था? उसका करेक्ट आंसर था बायोस्फीयर। उसके बाद हमारा आता है 7th क्वेश्चन, द सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी का सोर्स क्या है सर? ये तो सिंपल था, लेकिन एक फोटोसिंथेसिस जिसकी हेल्प से फूड बनता है, ये सब एक प्रोसेस होता है। समझ में आया? उसके बाद इन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, मतलब एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में अगर हम देखें इस क्वेश्चन को, द फ्री एनर्जी ऑफ अ सिस्टम जो होती है, मतलब एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में जो एनर्जी का जो फ्री सिस्टम होता है वो डिक्रीज होता है, कम होता जाता है। क्या होता जाता है? कम होता जाता है। कब? ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो फ्री एनर्जी का सिस्टम होता है वो डिक्रीज होता चला जाता है। उसके बाद होमोस्टेसिस, पहली चीज होमोस्टेसिस होती क्या है? So the term homeostasis self means the characteristics of the living organism, ये environment के अकॉर्डिंग खुद को मतलब वो कर लेता है, इसको कहते हैं टेंडेंसी टू मेंटेन कांस्टेंट कर लेता है फेवरेबल इंटरनल कंडीशंस को देखकर। समझ में आया? उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल वाटर मॉलिक्यूल्स, मतलब कि जो हम लोगों का इंडिविजुअल वाटर मॉलिक्यूल्स होता है वो क्या शो करता है? ये हाइड्रोजन के बॉन्डिंग वाली कैपेसिटी को शो करता है। कौन शो करता है? एक वाटर मॉलिक्यूल। अगर हम किसी भी वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो वो बेसिकली क्या शो करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैपेसिटी को शो करता रहता है। समझ में आया? ये हमारे 10 क्वेश्चंस थे जो कि पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इवन पूछे गए हैं एग्जाम्स में। तो आप लोगों को इनको याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे। सो आई होप कि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा बिना स्किप किए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी में ऑल अराउंड 22 चैप्टर हैं। इनको अगर हम एक एक बार में पढ़ लेंगे उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो इससे रिलेटेड हमारा टॉपिक भी क्लियर होता चलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो विद अदर इंपॉर्टेंट questions. Bye bye, take care.